क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की। इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ए और बी का, जो है 50,000। इन लोगों की कैपिटल दे रखी थी जिसपे इंटरेस्ट निकलना था 6%, जो कि कैपिटल है 50,000 और 30,000। तो इंटरेस्ट आ गया 3,800, 4,800। ए का कमीशन दे रखा था 2% ऑफ टर्नओवर, जो कि निकल के आया 6,000, बिकॉज टर्नओवर 3 लाख दे रखा था। बी का कमीशन कैसे ढूंढना मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा बी की सैलरी 500 पर मंथ थी, जो पूरे साल की आ गई 6,000। देखिए बच्चों, बी का कमीशन ऐसे निकाला गया है। 50,000 जो नेट प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ए की सैलरी के और ए के कमीशन के और बी की सैलरी हटा दीजिए। फिर इंटू 5.105 करिएगा, बिकॉज में कहा है साफ साफ कि बी के कमीशन निकलेगा वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बल्कि 5% ऑफ डीजल प्रॉफिट कहा गया है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर हिज कमीशन है तो इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता है, इसलिए ये सॉल्व किया तो ये 1581 रुपये आ गया, राउंड ऑफ करके 1580.9 समथिंग आया था, तो उसको हमने 1581 कर लिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद डीजल प्रॉफिट आपको पता ही है, सारे प्रॉफिशन हटाएंगे तो डीजल प्रॉफिट आ गया 31,619, जो इनके रेशियो 3:1 में बांट दिया गया। तो बी का हिस्सा आया 7,905, ए का हिस्सा आया 23,714। फिर देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल लिख ली गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, कमीशन लिख लिया और बी के, सैलरी सी बी की, इनके हिस्से के डीजल प्रॉफिट लिख लिए गए, ड्राइंग्स लिख ली और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। सिर्फ ड्राइंग देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 47 कंप्लीट हो गया इनका। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 की। इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं। इसमें ये कह रखा है कि सजल और काजल तो पार्टनर है, ठीक है बच्चों, जिनका रेशियो 2:1 है। इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 7,02,600 था, जिसमें से काजल ने लोन दे रखा था फर्म को 3 लाख रुपए का, उसका 6% इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के 18,000 आ गया, जिसको हटा दिया और बचा हुआ प्रॉफिट जो है हमने यहाँ लिख दिया P&L अकाउंट के नाम से। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन नेट प्रॉफिट में नहीं आया करता, ठीक है, P&L प्रोविजन अकाउंट में नहीं आया करता। फिर इन लोगों की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लिए, जो कैपिटल का इंटरेस्ट था 5 लाख और 4 लाख का 5% निकाल लिया, तो 25,020 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमने 6% के हिसाब से निकाला। इनकी ड्राइंग थी 1,80,000, उसका 6% निकाला आधे साल का, क्योंकि जब बताना रखा कि ड्राइंग कब करेंगे तो आधे साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, वो 5400 आ गया। इन दोनों को जोड़ लिया, 6,90,000 आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था डीजल प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में जाएगा, तो 690 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 45,000 हटा दिया, उसका 10% निकाल लिया, तो 64,500 आ गया जनरल रिजर्व। फिर हमने डीजल प्रॉफिट निकाल लिया फाइनली, जो कि आया 5,80,500, जो उनमें 3:1 के रेशियो में बांट दिया गया बच्चों। फिर कैपिटल अकाउंट बनाने तक फॉर्मेलिटी है केवल, ओपनिंग कैपिटल लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, इनका प्रॉफिट लिखना है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 49। अली और बहादुर, जिनको मैंने ए और बी कह रखा है, इनका रेशियो 70-30% है, या फिर हम इसको 7:3 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में इनकी कैपिटल दे रखी है आपको 25,000 और 20,000, जिस पे 5% इंटरेस्ट निकलना है, तो 1,250 और 1,000 आ गया 2,250। उसके अलावा उन्होंने कहा है बहादुर को सैलरी मिल रही है 3,000, तो वो ले दी हमने, पूरे साल की सैलरी थी वो। फिर क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो डीजल प्रॉफिट है उसका 10% जो है उसमें जाएगा जर्नलिज्म में, तो 40,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें से इन दोनों को माइनस किया, देखिए, फिर बचा 34,750, उसका 10% निकाल लिया, 3,475 आ गया आपका जनरल रिजर्व। फिर इन सबको हटाया, डीजल प्रॉफिट आया 31,275, जो हमने अली और बहादुर में बांट दिया, और इस तरह से आ गया आपका 21,892 और 9,383 डीजल प्रॉफिट। अब क्योंकि इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी मांगे थे, तो इसका अंदर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। कैपिटल अकाउंट में केवल उनकी कैपिटल को शो करेंगे 25,000 और 20,000, वही क्लोजिंग आ जाएगी, बिकॉज एडिशनल कैपिटल है नहीं, कैपिटल विड्रॉन है नहीं। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कोई था नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, बहादुर की सैलरी लिखी, डीजल प्रॉफिट लिखा, ड्राइंग लिखे, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, इसलिए कोई इसमें कोई आया नहीं यहाँ पे, और इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए करंट अकाउंट के। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की बच्चों। क्वेश्चन 50 में जो है आपका ए और बी पार्टनर हैं, जिनकी कैपिटल 50,000 और 30,000 है, ठीक है बच्चों। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 6%, जो कि आप देख सकते हैं 3,000 और 1,800 आ गया उनकी कैपिटल पे निकालेंगे तो। फिर इसके अलावा बी को सैलरी मिलनी है
₹2,500 वो भी इसमें डाल देंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा था वो 39,000 था। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम उसको रेंट देना है को 24,000 रुपये। तो रेंट टू अ पार्टनर जो है हम उसको चार्ज के तौर पे लेते हैं, इसलिए उसको हटा दिया जाए। ऐसे ही इन्होंने कहा था मैनेजर को कमीशन देना है 5%। तो 15,000 जो प्रॉफिट आया उसका 5% जो है, यानी जो रेंट हटा के जो प्रॉफिट आया उसका 5% निकालेंगे, 750 आ जाएगा मैनेजर कमीशन। ये भी इसमें नहीं आएगा पीनल प्रॉप में। तो पीनल प्रॉप में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है वो 15,000 में से 750 हटा दिया तो 14,250 आया। 14,250 यहाँ लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, बी की सैलरी लिखी, प्रॉफिट बचा 6,950 जो इनको रेशियो में बांट दिया गया 3:2 के रेशियो में। ठीक है बच्चों, अब इनका कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, सैलरी लिख ली, उसके अलावा डिजिटल प्रॉफिट लिख लेंगे हम पीएनएल प्रॉपरेशन के नाम से, जो कि 4170 और 2780 आ जाएगा। बस ये और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में इनकी कोई ड्राइंग्स तो नहीं दे रखी क्वेश्चन 50 में। तो ड्राइंग कोई भी नहीं है इनका, यही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो भी क्रेडिट साइड का टोटल होगा। 50, 53 और 4 57, 57 170, 57170। ठीक है बच्चों, और बी का आ जाएगा 30,000, 31,800, 32,800, 33,800, 34,300, 34,300 और 2 36,300, 37,080 आ जाएगा। ये 37080 ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। 57170, 37080, 57170, 37080। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट हो गया बच्चों।